राजेश, तुम हो क्या? राजेश, मुझे डर लग रहा है राजेश। राजेश, तुम्हें ये क्या हो गया? राजेश, राजेश, मरना तो एक दिन सबको है। राजेश, मुझे भी और तुम्हें भी। राजेश, ये तुम क्या कर रहे हो राजेश? मकड़ी क्यों डाली? मेरे शरीर में मकड़ी क्यों डाली? राजेश, ये तुम क्या कर रहे हो राजेश? हर जगह मकड़ियाँ ही मकड़ियाँ क्यों नजर आती हैं? राजेश, मकड़ी कहाँ है मकड़ी? राजेश, नहीं राजेश, नहीं। मार दूंगा तुझे। नहीं राजेश, नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ राजेश। तूने डाली है मकड़ी। नहीं राजेश, नहीं, मैं क्यों मकड़ी डालूंगी राजेश? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। राजेश, राजेश क्या हो गया? राजेश, और भी है, गले में और भी है। राजेश, क्यों डाली गले में मकड़ी? और भी है। राजेश, क्यों डाली? राजेश, मैं तुम्हारी बीवी हूँ राजेश, मैं क्यों मकड़ी डालूंगी राजेश? छोड़ूंगा नहीं राजेश, उस मेरी बात मकड़ी सुनो। को। राजेश, नहीं राजेश, राजेश नहीं, नहीं। मुझे उसे ढूंढना ही होगा और ढूंढ के मैं उसे खत्म कर दूंगी, इससे पहले कि वो और लोगों का खून कर दे। फिर कैसे भाग सकती हो तुम इन आत्माओं की दुनिया से? देखो यामिनी, हम लोग इसमें बंधे हुए हैं। तब तक हम इन आत्माओं से उलझते रहेंगे जब तक ये आत्माएं हमें खत्म ना कर दें। बस। अरे हर्ष, तुम डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था ना? अरे थक गया था उस हॉस्पिटल के कमरे से। सोचा तुम दोनों के साथ रहूंगा तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। दिल ठिकाने पे है? वो तो हॉस्पिटल में था, लेकिन अब कुछ नहीं कह सकता। खैर, डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारे दिल के बाहर जो टाके लगे हैं ठीक हो जाएंगे। ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कि दिल ठीक हो गया होगा। सॉरी यार। वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी भटकने लग जाता है। क्या? हर्ष, आराम से राघव, जख्म अभी तक भरा नहीं है। वक्त हर जख्म भर देता है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी हर्ष? अब ठीक हूं मैं। मुझे तो लगता था कि वो आत्मा दिल ही चुरा कर ले जाएगी तुम्हारा। किस्मत अच्छी थी कि बच गए। आपको तो बहुत खुशी होती ना अगर वो मेरा दिल निकाल लेती। किसी ना किसी दिन हम में से एक की बलि चढ़ ही जाएगी। आत्माओं से लड़ने के लिए कुर्बानी तो देनी ही होगी। तो फिर तुम क्यों नहीं लड़ते इन आत्माओं से? मैं बहुत लड़ा हूँ मैं। तभी तो इतनी आत्माओं को पकड़ सका हूँ।
चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं दिन रात तुम्हारी बात नहीं सुन सकता हूं। चुप चुप हो जाओ। अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं। दुर्जन नाम है मेरा, दुर्जन। देखा देखा, 50 बार मरते मरते बचा हूं आत्माओं की लड़ाई में। इस बार कौन सी आत्मा से टक्कर लेनी होगी हमें? मकड़ी 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 बनकर आया है वो। मकड़ी? हाँ। डॉक्टर, ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या इनके हाथ पैर बांधना जरूरी है? देखिए, ये एक बार पहले ही आपकी और अपनी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं और मौका मिलने पर दोबारा भी कोशिश कर सकते हैं। सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना। ये मकड़ी ने कैसे इनका दिमाग खराब कर रखा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इनकी आंख से वाकई मकड़ी निकली थी क्या? आंख में से? हाँ डॉक्टर। इट इज नॉर्मल। आंख में तो जख्मी नहीं है। लेकिन डॉक्टर, इनकी आंख में से मकड़ी को निकलते मैंने खुद देखा है, बल्कि उस मकड़ी ने तो मुझ पे भी अटैक किया था। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि इनकी आंख में मकड़ी गई कैसे। आपको पूरा यकीन है कि आपने मकड़ी आंख में से निकलते हुए देखी थी? हाँ डॉक्टर। मैं ऐसी किसी भी बीमारी को नहीं जानता जिसमें मकड़ी आंख में से निकलती हो। एक्चुअली इन्हें मकड़ियों से फोबिया है। इन्हें मकड़ियों से बहुत डर लगता है। दिन रात उस डर में रहते हैं। कई बार रात में भी सोते सोते उठ जाते हैं और मकड़ी मकड़ी चिल्लाने लगते हैं। मैं इसीलिए घर में हर दूसरे हफ्ते कीड़े मारने की दवा छिड़कवाती हूँ ताकि कोई मकड़ी पैदा ही ना हो। इन्हें जब ये अटैक आया था उस समय इनकी बोलचाल कैसी थी? मतलब इनका व्यवहार कैसा था? ये चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, उदास थे, खुश थे? हाँ, ये कुछ परेशान से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बीमार हो। अगर इंसान को कोई गहरी परेशानी हो या कोई सदमा लगा हो तो वो अचानक ऐसी चीजें देखने लगता है जिनसे उसे डर लगे। मेडिकल भाषा में इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन? यस, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। घर आने से पहले इन्हें कुछ ऐसा सदमा लगा होगा। डॉक्टर, कुछ तो हुआ होगा। डॉक्टर प्लीज जल्दी चलिए, वार्ड नंबर 13 के पेशेंट को फिर से दौरा पड़ा है। ओह माय गॉड, चलो। दुर्जन, जाओ, जाकर देखो कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने उसकी ये हालत कर दी है। जाओ, जाकर देखो, जल्दी जाओ, जाओ।
पल्स रेट नॉर्मल, हार्ट बीट नॉर्मल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। वेरी गुड मिस्टर राजेश। अगर इसी तरह हालत में सुधार आता रहा तो आप बहुत जल्द वापस घर जा सकेंगे। नर्स, तुम यहीं रहना और ठीक 8 बजे इन्हें दवाई देना। जी डॉक्टर। क्या आपको कुछ चाहिए? अगर आपको कुछ चाहिए तो आप अपनी पलक एक बार झपकना, और अगर कुछ नहीं चाहिए तो 2 बार झपकना, ठीक है? नहीं? ठीक है, अब आप आराम करिए, मैं यहीं पर बैठी हूँ। तुम्हें क्या लगा कि मैं वापस चला गया? तुम्हारी जान दिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। किसने बुलाया होगा हमें यहाँ पर?
मुर्दों से डर लगता है यार। चल वापस चलते हैं। पर अब आ ही गए तो एक बार मिल लेते हैं यार, जो कोई भी है। मुझसे ये लाशें नहीं देखी जाती। अरे ये भी कोई मिलने की जगह है? देख, तू रुक, मैं जा रहा हूं। क्या हुआ? राजेश, राजेश मर गया? हाँ, राजेश मर गया, इसीलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। कैसे हुआ ये सब? मकड़ियों ने मार डाला राजेश को। बकरियों ने? हाँ, मकड़ियों ने। तुम दोनों भी गए थे ना राजेश के साथ, क्या हुआ था वहां पर? कुछ भी तो नहीं हुआ था। तो फिर तुम लोग एक दिन लेट क्यों आए? हम लोग देर से कहाँ आए थे? हम तो ठीक टाइम पर आए थे। नहीं, तुम लोग गुरुवार को लौटने वाले थे, उसके बजाय राजेश शुक्रवार को लौटा, पूरा एक दिन देर से। क्या हुआ था वहां पर, बताओ क्या हुआ था? हमारा काम तो गुरुवार के दिन ही खत्म हो गया था। तो फिर गुरुवार की रात और शुक्रवार के दिन में ऐसा क्या हुआ था जिससे राजेश को इतना गहरा सदमा पहुंचा? क्या हुआ था वहां पर, बताओ। हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। तुम्हारा दोस्त हैरी मुझसे झूठ बोल रहा है। जरूर कोई राज है जो मुझसे छुपा रहा है। लेकिन जो कुछ भी हो, तुम्हारे मौत का कारण मैं ढूंढ के रहूंगी राजेश। इसके पति को मरे चंद घंटे भी नहीं हुए और ये अभी से उसकी मौत का कारण ढूंढने में लग गई। बड़ी ही बहादुर औरत है। मुझे नहीं लगता कि इसे किसी भी आत्मा से कोई डर लग सकता है। जो इंसान अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज खो देता है, उसे मौत और आत्माओं से डर नहीं लगता। इस बेचारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अपने पति को खोने के बाद डर निकल गया इसके दिल से। चलो, हम हैरी से उगलवाने की कोशिश करते हैं कि आखिर गुरुवार रात को राजेश था कहाँ। राजेश का तुम लोगों ने क्या किया था? राजेश? कौन राजेश? राजेश मेरा दोस्त, वो यहाँ पर गुरुवार की रात को मेरे साथ जुआ खेलने आया था। बोल, मेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ था? अब जब तुम चले गए थे तो नेचुरली तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे साथ ही गया होगा। नहीं, वो यहीं पर था, उसे और जुआ खेलना था। बोल, मेरे जाने के बाद ऐसा यहाँ पर क्या हुआ था कि अगले दिन उसकी मौत हो गई? गो गो। व्हाट? अब इसमें हम सब क्या करें? वो पहले ही अपना सारा पैसा यहाँ लुटा चुका था। अब गया होगा कहीं और पैसे लाके किसी कसीनो में जुआ खेलने। कहीं और? पर कहां पर? अब मुझे क्या पता, आजू बाजू कितने सारे कसीनो हैं, कहीं खेल रहा होगा जुआ। मानसी, तुमने मुझसे झूठ बोला ना। तुम अच्छी तरह जानते थे कि राजेश कसीनो में आया था गुरुवार की रात, है ना? राजेश ने तुम्हें बताने से मना किया था मानसी। वो नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले कि उसे जुए की लत फिर से लग गई है।
ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, हम दूसरे कैसीनोज में देखते हैं। ठीक है। हर्ष, चलो इनका पीछा करते हैं, देखते हैं क्या पता चल सकता है। क्या है वो आदमी? उसे बाहर बुलाओ। कौन आदमी सर? वो जिसके साथ मैंने कल रात को 2 बजे तक यह जुआ खेला। 2 बजे तक यहाँ? सर, हमारा कैसीनो तो 12 बजे ही बंद हो जाता है। क्या? देखो, झूठ मत बोलो, मैंने खुद कल रात भर यहाँ पे जुआ खेला है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ये हुआ है। वो आदमी तुम्हारे ही कैसीनो में काम करता है, इसी कैसीनो में। और जब मैं सारे पैसे हारने लगा तो उसने मुझे अपनी जिंदगी दांव पे लगाने को कहा। अपनी जिंदगी। सर, इम्पॉसिबल। जरूर आपके साथ किसी ने भद्दा मजाक किया है। ऐसा मजाक क्यों कौन करेगा? हाँ? आई डोंट नो। जो भी जितने भी लोग हैं इस कैसीनो में, सबको बाहर बुलाओ। सब कैसीनो के लोगों को बाहर बुलाओ। आई एम वेरी सॉरी सर। ये क्या किया तूने? सॉरी, मेरी शर्ट खराब कर दी। आई एम सॉरी सर। इस कैसीनो में सब लंगूर भरे हुए हैं। अब मुंह मत देख, बता बाथरूम कहाँ है? उस तरफ सर। यामिनी, इस आदमी की बातें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। एक काम करो, तुम मानसी का पीछा करो, तब तक मैं इस पे नजर रखता हूं। ओके। इस कैसीनो में तो मैं ताला लगवा कर ही रहूंगा। तो इतना घटिया मजाक किया मेरे साथ, और ऊपर से मेरी शर्ट भी खराब कर दी। कौन है? अंदर कौन है? बाहर आओ। दरवाजा कोई भी नहीं है। फिर ये नल किससे चालू हुई? कौन है यहाँ? देखो कौन है? मेरे से मजाक मत करो। कौन है? दरवाजा खोलो। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। देखो देखो, तुम जानते नहीं हो किसके साथ पंगा ले रहे हो तुम। दरवाजा खोलो। देखो, दरवाजा खोलो, मैं मर जाऊंगा। मुझे पानी से डर लगता। दरवाजा खोलो। रात को कैसीनो बंद था और ये चोरों की तरह अंदर घुस गए। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पति आपके कैसीनो में चोरों की तरह क्यों घुसेंगे? शुक्रवार को सुबह जब मैंने कैसीनो का ताला खोला तो देखा नशे में एक आदमी धुत पड़ा है, और वो आदमी यही था। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मेरे पति शराब को छूते तक नहीं थे। देखिए मैडम, जिस तरह की बातें ये आदमी कर रहा था, उसने जरूर शराब पी रखी थी। क्यों? ऐसी कौन सी बातें कर रहा था वो बोल रहा था कि
उसने रात में जुआ खेला और वो भी मेरे कसिनो के आदमी के साथ। और फिर क्या हुआ? और वो उस आदमी से हार गया। और जुआ भी ऐसा वैसा नहीं, जुए में अपनी वो जान हारी। मैडम, या तो वो आदमी पिया हुआ था या पागल था। एक्सक्यूज मी, वो मेरे पति थे। आई एम सॉरी। देखिए, एक तो वो मेरे बंद कसिनो में घुसा, बोला उसे यहाँ कोई और मिला, जान की बाजी लगा के जुआ खेला। क्या आपको पूरा यकीन है कि आपका कसिनो उस वक्त बंद था? हाँ मैडम, कसिनो बंद था और उसकी चाबी मेरे पास थी, मेरे घर पर। तो फिर राजेश ने जुआ किसके साथ खेला था? किसी के साथ नहीं। अरे शराब पिए आदमी को भला कहाँ होश रहता है किसी बात का? अरे वो तो कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा था, कह रहा था कि किसी की आत्मा वापस आ गई है, उससे बदला लेने के लिए। इसका मतलब दुर्जन ठीक ही कह रहा था। इस सब का संबंध वाकई आत्माओं से है। कौन हो तुम? और ये शूट क्यों कर रही हो? मुझे दुर्जन ने भेजा आपकी मदद के लिए। दुर्जन? हाँ, मुझे बेहद अफसोस है आपके पति के मौत का, पर मैं भी यही पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो अचानक इस तरह मरे कैसे। देखो, पति मेरा मरा है, घर मेरा उजड़ा है, तो उनकी मौत का कारण भी मैं ही ढूंढूंगी। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस, प्लीज। हर्ष, हर्ष, क्या हो हर्ष? जख्म में कुछ हो रहा है? दर्द हो रहा है तुम्हें? हर्ष? नहीं अम्मी, जख्म से नहीं, बल्कि मौत के दर्द से गुजर रहा हूं मैं। मौत के दर्द से? हाँ, आज अपनी आंखों के सामने एक और मौत देखी है मैंने। किसकी? अनीश की। अनीश? वही आदमी जो कसीनो में भागकर आया था? हाँ, उस पर नजर रखने के लिए मैं वहां पर रुका था। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछ पाता, वो बाथरूम में ही डूबकर मर गया। बाथरूम में? बाथरूम में डूबकर कोई कैसे मर सकता है भला? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा राघव। उसके कपड़े इस कदर से भीगे हुए थे जैसे कि उसकी मौत स्विमिंग पूल में डूब के हुई, और डॉक्टरों को उसके फेफड़े में पानी मिला है। अनीश तो बाथरूम में था ना, वो वहां कैसे डूब सकता है? I mean, कहीं कोई आत्मा? अनीश को पानी से डर लगता था और उसकी मौत भी पानी में डूब के हुई है। अनीश को पानी से डर लगता था? हाँ, उसे पानी से इतना डर लगता था कि स्विमिंग पूल तो दूर, वो अपने बाथटब में नहाने से भी डरता था। और उसकी मौत पानी में डूबने से हुई? ठीक उसी तरह जिस तरह राजेश की मौत हुई थी मकड़ियों की वजह से। राजेश को मकड़ियों से बहुत डर लगता था। इसका मतलब ये जो कोई भी शक्ति है, ये इन लोगों को इनके डर का फायदा उठाकर इन्हें मार रही है। जहां पर ये जुआ खेला जाता है वहां पर कोई शक्ति है, कोई अनजान शक्ति। अनीश और राजेश दोनों ही रात को वहां पर जुआ खेलने गए थे, और जब जुआ खाना बंद हो चुका था, उन दोनों ने वहां पर किसी के साथ जुआ खेला, जहां पर उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। वहां पर कोई शक्ति है, कोई अनजान शक्ति। अनीश और राजेश दोनों ही रात को वहां पर जुआ खेलने गए थे, और जब जुआ खाना बंद हो चुका था, उन दोनों ने वहां पर किसी के साथ जुआ खेला, जहां पर उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। पहली बार आज कोई ऐसी आत्मा मिली है जो
जुआ खेलकर लोगों को मौत के घाट उतारती है। जुआ खेलती है। तुम लोग भी जाओ। जुआ खाना बंद होने के बाद शायद वो आत्मा तुम्हें भी बुला ले जुआ खेलने के लिए। जाओ जाओ। यामिनी, डरती तो नहीं हो ना किसी चीज से? नहीं तो? डरना भी मत। जो डर गया वो मर गया। हाँ, जिस चीज से डर लगता है उसी चीज से मारती है ये आत्मा। डरना मत, डरना मत। चल चल यहां से। अरे कहा ना चल। दोबारा अगर यहाँ नजर आया तो तुझे उल्टा लटका देंगे। अबे लंगूर, तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं। जाट, अंदर जाने दे मुझे। चल बाहर। रुक रुक। चल तू बोल, तेरे को कितना पैसा चाहिए? तू बोल तेरे को कितना चाहिए? अरे मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं तुम जैसा 100 मच्छरों को अपने घर में बाथरूम साफ करने के लिए रख सकता हूँ। अरे चल, और किसी को दिखाना बहुत देखे तुझे क्या लगता है ये तेरा अकेला एक जुआ खाना है? मेरे पास इतना पैसा है कि मैं शहर के किसी भी जुए खाने में जाके जुआ खेल सकता हूँ। समझते क्या है सब अपने आप को? हाँ, जुआ नहीं खेलने देंगे, मैं कहीं और खेल लूंगा जुआ। अब ये मेरी गाड़ी कहाँ गई? गाड़ी, मेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी कहाँ गई अब? हाँ, मेरी गाड़ी। जयदीप की जिंदगी में सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। ये रही मेरी गाड़ी। जयदीप। कौन है? डरो मत, मैं हूं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा हमदर्द। अरे जयदीप किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं। बहुत अच्छे। तुम यहाँ जुआ खेलने आए थे ना जयदीप? मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ जुआ। तुम खेलोगे मेरे साथ? हाँ, मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ जुआ, लेकिन अभी नहीं, रात के 2 बजे। 2 बजे? अरे 2 बजे तो सारे जुआ खाने बंद हो जाएंगे। जुआ खाना बंद होने के बाद ही तो असली जुआ का खेल शुरू होता है जयदीप। ठीक है बॉस, मिलते हैं 2 बजे। 2 बजे।